अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक वॉच जो कि Xiaomi कंपनी की तरफ से थी, जिसका मॉडल एमी लैब KW66 था। उसकी हमने अनबॉक्सिंग की थी। तो मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन की अलहदा एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं इसका रिव्यू भी दूंगा। तो आज हम वही वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं पहले बताऊंगा कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आपने किस तरह से करनी है। तो आपने एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन है ग्लोरी फिट। ये आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। इसमें मैं ऑलरेडी ये एप्लीकेशन जो है ये डाउनलोड कर चुका हूँ। ये आपके सामने है, ये मैंने डाउनलोड कर ली। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अब ये कह रहा है कि आप डिवाइस सेलेक्ट करें, या अगर आपके पास हेडफोन करना चाह रहे हैं तो वो करें। तो हमारे पास डिवाइस है जो कि वॉच है। तो इस वॉच को हम निकाल लेते हैं। इसका स्टिकर हटा लेते हैं और इसको हमने ऑन कर लेना। ये वॉच आपके सामने ऑन हो गई है। ये इसका डायल जो है आपको नज़र आ रहा है। तो अभी आप इसको कोई भी क्लिक कर रहे हैं या इसको स्वैप कर रहे हैं तो वो काम नहीं कर रही, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है। तो पहले क्या करना है, हमने मोबाइल जो लिया था उसका ये श्योर कर लेना कि ब्लूटूथ ऑन हो। ठीक है, ब्लूटूथ ऑन किए बगैर ये कनेक्ट नहीं होगी। तो उसके बाद ये सिलेक्ट डिवाइस पे आपने क्लिक करना है। तो अभी ये सर्चिंग कर रही है वॉच की। ये इसने KW66 डिवाइस को सर्च कर लिया और इसको हमने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगी, कनेक्टेड सक्सेसफुली। तभी ये आपको सामने डिटेल बता रही है कि ये KW66 मॉडल है। नीचे इसका मैक एड्रेस है और नीचे इसकी बैटरी जो है वो शो कर रहा है कि फुल इसकी बैटरी है। अब जब हम वॉच पे जाएंगे तो अभी ये देखें, आपको ये मेन्यू अब नज़र आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, वॉच की जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वॉच के अंदर सबसे पहले ये आपको डायल नज़र आएगा। ये आपको मैं बताऊँगा कि डायल इसके किस तरह से हमने चेंज करने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर टोटल क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे मेन स्क्रीन पे आपको ये डायल नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर इसको आप ऊपर की तरफ स्वैप करेंगे तो यहाँ पे जितने भी जो मैसेजेस हैं वो आपको, जो कि SMS भी हो सकता है या किसी भी एप्लीकेशन के कोई नोटिफिकेशन के मैसेजेस हैं, वो आपको इधर नज़र आएंगे। आप जस्ट रीड कर पाएंगे, उनका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके नीचे और कोई मेन्यू नहीं है। फिर हम ऊपर करेंगे तो ये डायल है और फिर ऊपर करेंगे तो हमें ये इसकी ब्राइटनेस की ऑप्शन मिल जाती है। ये सबसे डिम ये है, ये सेकंड है और ये थर्ड और ये फोर्थ। टोटल 4 ऑप्शंस हैं और ये इसकी स्लीप की है ऑप्शंस। और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप अगर मोबाइल आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं आप रख के भूल जाते हैं तो इस पे आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वाइब्रेशन कर रहा है और उसके अलावा कंटिन्यूसली आपको बीप भी कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो इस बटन के थ्रू आप अपने मोबाइल को सर्च कर सकते हैं, जैसे ये सर्च की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, उसके नीचे ये आपको शो करवा रहा है कि ये वॉच जो है ये कनेक्टेड है, जैसे ये कनेक्शन का साइन है और साथ इसकी बैटरी आपको 100% शो कर रहा है। ठीक है, ये मेन्यू था। उसके बाद इसके अंदर ये सेटिंग, ये इस पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग आ जाएगी जिसमें हम वॉच को शट डाउन कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। और इसकी ये इंफॉर्मेशन जिसमें डिवाइस का आ जाएगा कि डिवाइस हमारी KW66 है, मैक एड्रेस आ जाएगा और इसका वर्जन आ जाएगा। उसके नीचे इसका QR कोड है
है जिसमें आप इसको स्कैन कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे आपको मैसेज की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ डायल है और यहाँ पे इसकी ये सेटिंग है। अच्छा, इसको हम राइट लेफ्ट करेंगे तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, उसके लिए हमें मेन डायल पे आना पड़ेगा। ठीक है, मैसेजेस पे भी लेफ्ट राइट कुछ नहीं है। अच्छा, अब हम मेन इसकी विंडो पे आ गए, जो इसका डायल है। डायल पे हम लेफ़्ट करेंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर, इस वॉच के अंदर हमें कुछ स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। मतलब अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपका कैलकुलेट हो, जो स्टेप्स हैं वो कैलकुलेट करेगा, और उसके अलावा आपकी कैलोरीज आपने जितनी बर्न की हैं वो शो करेगा। इसके अलावा इसमें और काफ़ी सारे मोड हैं, रनिंग का है, वॉकिंग का है, साइकिलिंग का है, अल्पिज्म का है, योगा है, स्किपिंग है, टेनिस है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, रग्बी है, टेबल टेनिस। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, मज़ेदारी की चीज़ ये है कि ये जो मोड्स हैं ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब अगर आप रनिंग कर रहे होंगे तो वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि आप रनिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके जो कैलोरीज बर्न हो रहे हैं तो वो उसकी डिटेल आपको शो हो जाएगी। इसी तरह अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, कुछ भी, अगर रोप स्किपिंग कर रहे हैं, बेसबॉल खेल रहे हैं, टेनिस कुछ भी खेल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ये जो डिटेक्ट कर लेगा और आपकी जितनी भी कैलोरीज बर्न हो रही हैं और जितने आपने स्टेप्स किए हैं वो आपको शो कर देगा। तो इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हम खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अब ये इसने स्टार्ट कर दिया कि मैं वॉकिंग करूँगा तो ये कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। यहाँ पर लेफ़्ट को हम स्वैप करेंगे तो ये पास का आ जाएगा, हम इसको फ़िलहाल स्टॉप कर देते हैं। इसी तरह वॉकिंग, मतलब जितने भी हैं उसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली वो भी डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, तो लेफ़्ट साइड पे हम करेंगे तो ये जो है मतलब मेन्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फिर वही डायल आपको नज़र आएगा। इसको मज़ीद लेफ़्ट करेंगे तो आगे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरफ करेंगे तो फिर आपकी ये मेन स्क्रीन आ गई। ठीक है, इसको राइट साइड पे करेंगे तो यहाँ आपको ओवरऑल स्टेटस बताएगा कि जी आपने कितने स्टेप्स किए हैं, कितने आपने किलोमीटर चले हो आप, और कितने आपने कैलोरीज बर्न किए हैं। फिर राइट साइड पे यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर है, इसके नीचे ये सेंसर लगा हुआ है, ये लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, ये आपकी स्किन पे टच होगा और उसके साथ ही आपको ये इधर से बताएगा कि आपने कितने जो है आपकी हार्ट बीट है। ठीक है। अच्छा, ये एक और इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसमें ये आपको स्लीपिंग का बताएगा कि आपने जो स्लीप है वो आपकी किस तरह से है, जिसमें आपको एक डीप स्लीप और लाइट स्लीप का, कि आपने डीप कितना सोए हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा हिलेंगे सोने के वक़्त तो वो आपका डीप स्लीप नहीं होगा, आप मतलब आप डिस्टर्ब सोए हैं। अगर आप ज़्यादा मूव नहीं करते सोने के दौरान तो ये वॉच डिटेक्ट कर लेगी आपने स्लीप जो है डीप ली है। अच्छा, फर्दर राइट साइड पे करेंगे तो क्विक ऑप्शन, वही जो ट्रेनिंग हम था वो आपको शो हो जाएगा। इसको बैक करने के लिए आपको इस तरह से स्वाइप करना है। ठीक है, इस तरह स्वैप करेंगे तो किसी कोई ऑप्शन अगर आपने खोली हुई है तो वो बैक चली जाएगी। मतलब इस पर मैंने क्लिक किया तो इस तरफ किया तो ये बैक पे आ गया मेन मेन्यू पे। ये एक और इसकी मज़ेदार ऑप्शन है जिसमें आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मोबाइल पे आपने कोई म्यूज़िक प्ले किया हुआ है तो उसको आप स्टॉप कर लें, प्ले कर लें, या नेक्स्ट या बैक कर लें। ठीक है, ये जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस थे मैंने इस वॉच के आपको दिखाए हैं। ठीक है, अब हम इसकी जो ऐप है, ऐप के थ्रू देखते हैं कि ऐप में हमें क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं। ऐप के अंदर ये आपकी जो डायल की सेटिंग्स हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। डायल सेंटर में ये देखें, अभी जो मुझे ये डायल नज़र आ रहा है, एक ऑप्शन में आपको और बता देता हूँ, इसको अगर आप प्रेस रखेंगे तो फिर ये आपको ये डायल आप चेंज कर सकते हैं। मतलब ये डायल रखना है तो इस पर क्लिक कर दिया तो ये डायल शो हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लिक रखेंगे,
फिर अब जो सा डायल आपको पसंद आता है, ये इसके डिफ़ॉल्ट डायल हैं इसके ना। तो अगर आपने ये डायल चेंज करना है तो यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के डायल हैं, ये आप सेलेक्ट करें, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके साथ सिंक हो जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ, कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी मैं आपको बताऊँगा कि इस वॉच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, यहाँ से ऐप के थ्रू भी आप कुछ चीज़ें इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मतलब ये हार्ट रेट मॉनिटर है, ये टर्न ऑन है, तो आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। कॉल रिमाइंडर है कि कोई कॉल आपको रिसीव हुई है, तो वो अगर आप चाहते हैं कि आपको रिमाइंडर मिले, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो वॉच है ये वाइब्रेट करेगी। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही कोई कॉल आएगी, इस पे आपकी वॉच जो है वाइब्रेट करेगी और इसके ऊपर अलर्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। उसके अलावा एसएमएस रिमाइंडर है कि आपको जब कोई एसएमएस रिसीव होगा तो उसका रिमाइंडर भी आए। कोई ऐप का रिमाइंडर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जैसे ही आप इसको यहाँ पे ये मैसेजेस आपको शो होंगे, आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप के आपको मैसेजेस आए। मतलब आप कहते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम का मैसेज जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए तो मुझे उसका नज़र आए, तो वो आप इधर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं मैसेंजर को करना चाहता हूँ कि मैसेंजर पे कोई मैसेज आए तो मुझे वॉच पे भी है, तो इसको आप ऑन कर लें। इस तरह अगर आप फेसबुक पे चाहते हैं, व्हाट्सएप पे चाहते हैं कि व्हाट्सएप को कोई मैसेज आए तो आपको वॉच पे नोटिफिकेशन आए, तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। इस तरह जौन सी मर्ज़ी एप्लीकेशन की आप रिमाइंडर्स जो हैं वो ऑन कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, स्मार्ट वॉच अलार्म क्लॉक भी है कि इस पे आप कोई अलार्म सेट कर देंगे तो वॉच के ऊपर आपको वाइब्रेशन मिलेगी। एक्चुअली वॉच के अंदर स्पीकर नहीं है, तो आपको जस्ट वाइब्रेशन ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ ये फर्मवेयर अपग्रेड है, ये डोंट डिस्टर्ब है, जैसे हम मोबाइल पे एक्टिवेट कर लेते हैं कि किसी किस्म का भी नोटिफिकेशन ना आए। तो ये कुछ यूनिवर्सल सेटिंग भी हैं कि अगर आप वॉच को शेक करेंगे तो मोबाइल के कैमरे से पिक्चर जो है वो खुद ब खुद ये ले लेगा। इस तरह जैसे ये मैं इसको वॉच को ऑन करता हूँ तो ये 5 सेकंड के बाद ये स्क्रीन जो है गायब हो जाती है। तो यहाँ पे इसका मैं टाइम बढ़ा सकता हूँ। मतलब मैं इसको कहता हूँ जी नहीं 5 नहीं 15 सेकंड के बाद स्क्रीन ऑफ हो। तो जब देखिएगा स्क्रीन जो है 15 सेकंड के बाद ऑफ होगी। देखिए अभी तक स्क्रीन जो है वॉच की ऑन है। इसी तरह इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, ये आप इनको चेक कर सकते हैं और इनकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर इसमें अगर आपने इसको रीसेट करना है तो ये क्लियर डाटा का ऑप्शन भी है। अगर फर्मवेयर इसका न्यू लॉन्च होता है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये अभी चेकिंग हो रही है, अभी ये लेटेस्ट फर्मवेयर जो है इसके ऊपर इंस्टॉल है। अच्छा, अब इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उनकी तरफ आता हूँ। असल में इसमें जो मेन प्रॉब्लम है जी, वो इसके डायल की है। मतलब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, जी फ्रेंड्स, ये सबसे ऊपर आपको डायल सेटिंग नज़र आ रही है। अब यहाँ पे जो इसका प्रॉब्लम है वो सिंक का है। मतलब ये एक डायल है, फॉर एग्जांपल ये डायल है, ये मुझे पसंद है, तो इसको मैं यहाँ पे सिंक्रोनस डायल पे जब क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होगा और उसके बाद ये उसके साथ सिंक करेगा। मतलब ये वाला जो डायल है वॉच पे शो होगा। लेकिन ये देखें, ये इसको सिंक करने में जो है ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये इसका बहुत बड़ा एक डीमेरिट है कि आपको कोई एक डायल है वो अगर आपने उसमें लोड करना है तो उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। अगर आपको वो डायल पसंद नहीं आता आप कोई दूसरा करते हैं। ठीक है, इस तरह बारी बारी आपको सारे चेक करने पड़ेंगे और अच्छा खासा ये टाइम लेता है, जैसे ये आपके सामने अभी चल रहा है।
यहाँ पे मैं वीडियो स्किप कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलें आपको भी ये पता चले कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ताकि अगर आप लोगों ने ये वॉच लेने का प्लान बनाया हुआ है तो आपको एटलीस्ट अगर इसके कुछ मेरिट्स का अगर आपको पता है तो डीमेरिट का भी पता होना चाहिए। तो अभी ये देखते हैं जी कितना टाइम ले रहा है। आई थिंक ये एक 1.5 मिनट तो गुजर ही चुका है। ये देखें जी, तकरीबन इसने 2 मिनट के बाद ये जो डायल है ये चेंज किया है। अब और एक प्रॉब्लम देख लें, वो ये है कि इसके अंदर ये कुछ बिल्ट इन डायल्स हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये। अच्छा, अब आप ऐसे नहीं है, मेरे माइंड में ये था कि शायद कि आप इसकी मेमोरी में एक से ज़्यादा डायल शायद रख सकते हो। मतलब ये डायल आपने चेंज कर लिया, आप अब यहाँ इस डायल पे आते हैं, आप चाहते हैं कि ये डायल जो है इसकी जगह पे ये डायल आ जाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आपको ये जो प्री डिफाइंड डायल्स है ना, ये सारे ही आपको रखने पड़ेंगे। इनमें से सिर्फ एक सिंगल ये वाला जो डायल है आप जस्ट इसको चेंज कर सकेंगे। बाकी जो डायल हैं वो जैसे ये है, ये है, ये है, ये बिल्ट इन है, ये आने ही आने हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, क्या ही अच्छा होता कि अगर ये सारे डायल आप चेंज कर सकते होते, कस्टमाइज अपनी मर्ज़ी से कर सकते होते, और आप जिसको जो सा डायल आपको पसंद आता आप फौरी उसको ऐसे स्वैप करते और वो डायल आपके सामने आ जाता। ये इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप अब आपको नया डायल करना है ना, तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये था, ये डायल अगर आपको करना है तो ये इसकी जगह पे अपडेट होगा और इसको फिर उतना ही टाइम लगेगा। अच्छा, ये इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आप डायल जो है वो उसको सिंक होने में बहुत टाइम लग रहा है। दूसरा ये कि आप जो डायल है वो एक वक्त में एक डायल ही सॉरी, आप एक ये वाला डायल ही चेंज कर सकते हैं, बाकी डायल आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, फ़िलहाल मुझे इसके अंदर यही प्रॉब्लम नज़र आया। इसको मैंने तकरीबन कोई 1 वीक इसको चेक किया है और बाकी इसके फंक्शन सारे बड़े परफेक्टली काम कर रहे हैं। मैंने सारे जो फंक्शन है इसके 1 बाय 1 चेक कर लिए हैं। ये म्यूज़िक का भी मैंने चेक किया है, ये मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ। ये जो म्यूज़िक है इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि ये म्यूज़िक प्लेयर पे भी काम करता है, और दूसरा ये मतलब यूट्यूब की वीडियोस पे भी काम करता है। मैं आपको जी फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने म्यूज़िक प्लेयर ओपन किया, मैं यहाँ से प्ले करता हूँ जी। ये देखिए, इसको मैंने बैक पे क्लिक किया तो पिछला गाना चल गया, फिर मैंने बैक पे क्लिक किया तो कोक स्टूडियो सीजन 9, तो मतलब फ्रंट बैक, और आपने अगर पास करना है तो पास भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे जी फ्रेंड्स, यह मैंने आपको म्यूज़िक चेक करवाया। उसके बाद ये ट्रेनिंग्स के सारे मोड्स भी मैंने आपको बता दिए। स्लीपिंग का अभी मेरे पास एक्चुअली इसका हिस्ट्री का कोई डाटा नहीं है, वरना ये भी मैं आपको चेक करवा देता। तो जी फ्रेंड्स, ये थी वॉच की कॉन्फ़िगरेशन। जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो गई है, जिसके लिए मैं माज़र चाहता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए कुछ टाइम लगना था।
तो फ्रेंड्स, अगर आपका क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। किसी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई और फर्दर डिटेल आपको अगर चाहिए, अगर कुछ भी इसके मतलब का कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं कवर नहीं कर सका और आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।